रावण ने जानकी के विषय में मंदोदरी को समझाते हुए कहा है, मंदोदरी तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं जानकी को नहीं दूंगा। रावण बहुत प्रकांड विद्वान है। वह जानता है कि जानकी ही एक ऐसा मार्ग है जो हम सभी के मुक्ति के द्वार खोल देगा। तो मैं उस कुंजी को कैसे छोड़ दूं? रावण मंदोदरी से कहता है, जानकी जानकी मैं ना दूं जानकी, मैंने बाजी लगा दी है जानकी, मैंने बाजी लगा दी है जानकी, जानकी 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 मैं ना दूं जानकी, मैंने बाजी लगा दी है जानकी, मुझको परवाह नहीं अपनी जाने की, मुझको परवाह नहीं अपनी जाने की, मैं चुरा लाया हूँ राम की जाने की, मैं चुरा लाया हूँ राम की जाने की। जानकी के दो अर्थ हैं, एक तो जानकी माँ सीता और एक जानकी प्राण की बाजी लगा दी है। तो जानकी जानकी मैं ना दूं जानकी, मैंने बाजी लगा दी है जानकी, मेरा बेटा मरा मेरी लंका जली, मेरा बेटा मरा मेरी लंका जली, अब ना वापस करूँगा मैं जानकी, अब ना वापस करूँगा मैं जानकी, जानकी जानकी मैं ना दूं जानकी, मैंने बाजी लगा दी है जानकी, मैंने बाजी लगा दी है जानकी। मेरी इच्छा थी, क्या इच्छा थी कि मेरे महलों की रानी बने और तुम्हारे साथ में बैठे। मेरा इतना सारा अहित हो गया है कि मेरा बेटा मर गया, मेरी लंका उजाड़ हो गई, तो अब मैं जानकी को कैसे वापस दूंगा? अब तो मैं उसे तुम्हारे साथ महलों में बिठाऊंगा। मेरे महलों की रानी बने जाने की, मेरे महलों की रानी बने जाने की, तेरे पास बिठाऊंगा मैं जाने की, तेरे पास बिठाऊंगा मैं जाने की, मेरे मन में बसी उस दिन जाने की, मेरे मन में बसी उस दिन जाने की, जब स्वयंवर में देखी थी जाने की, जब स्वयंवर में देखी थी जाने की, जब स्वयंवर में देखी थी जाने की, पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। इस पंक्ति का इतना गहन अर्थ है। एक बार ऐसा हुआ, जब रामचंद्र जी ने देखा कि वानर सेतु में पुल बना रहे हैं, तो वानर हनुमान जी को पत्थर ला के दे रहे थे। हनुमान जी उसमें जय श्री राम लिख कर दे रहे थे और नर और नील उठा करके उसे समुद्र में फेंक रहे थे। नल नील फेंकते पत्थर और वो पत्थर डूब जाता राम नाम लिखने से। भगवान ने कहा चलो मैं भी थोड़ी मदद कर देता हूँ। भगवान ने एक पत्थर में राम लिखा और राम लिख करके भगवान ने पत्थर को समुद्र में छोड़ दिया, तो पत्थर समुद्र में बैठ गया। रामचंद्र जी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी ये क्या है? आप पत्थर डालते हो समुद्र में तो तैर जाता है, लेकिन मैं डालता हूँ तो वो डूब जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है?
तो हनुमान जी ने अत्यंत सरल रूप में प्रभु को बताया है। पारी होगा वही, पारी होगा वही, जिसे पकड़ेंगे राम, जिसे छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा, जिसे छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। आप प्रभु छोड़ रहे हो, इसलिए वह डूब जा रहा है, लेकिन मैं तो आपका नाम लिख करके तैरा रहा हूँ। तो जो आपका नाम लिख करके चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, उनका तो उद्धार होगा ही होगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। पारे होंगे वही, जिसे पकड़ेंगे राम, पारे होंगे वही, जिसे पकड़ेंगे राम, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। जानकी जानकी मैं न दूँ जानकी, मैंने बाजी लगा दी है जानकी, मैंने बाजी लगा दी है जानकी। मुझको चिंता नहीं अपनी जाने की, मुझको चिंता नहीं अपनी जाने की, मुझको चिंता लगी उसे की जाने की, मुझको चिंता लगी उसे की जाने की। और मंदोदरी, मैंने कसम खाई है, मैंने कसम खाई है कि मेरे प्राण निकल जाएं, लेकिन मैं जानकी को नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं पहले दे दूंगा तो मेरा उद्धार कैसे होगा। इसलिए कहता है, मैंने खाई कसम अपनी जाने की, मैंने खाई कसम अपनी जाने की, मरते दम तक न दूंगा मैं जाने की, मरते दम तक न दूंगा मैं जाने की। क्यों? पारी होगा वही, पारी होगा वही, जिसको पकड़ेंगे राम, पारी होगा वही, जिसको पकड़ेंगे राम, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। जाने की मैं न दूँ जाने की, जाने की मैं न दूँ जाने की, मैंने बाजी लगा दी है जाने की, मैंने बाजी लगा दी है जाने की। इस प्रकार रावण ने मंदोदरी को हठपूर्वक कहा है कि तुमको डर है, तुम भयभीत हो, इसलिए तुम इस तरह की बात कर रहे हो। मैं चाहे मेरी जान निकल जाए, मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन मैं जानकी को नहीं दूंगा। मंदोदरी कहती है, राम बाण अहिगन सरिस, निकर निशाचर भेक, जब लग ग्रसत न तब लग, जतन करहि तज टेक। श्री राम जी के बाण के समूह राक्षसों के समूह मेढक के समान हैं, श्री राम के बाण के समूह सर्पों के समान हैं, और श्री राम राक्षसों के बाण के समूह मेढक के समान हैं। जब तक इन्हें ग्रस नहीं लेते तब तक हट छोड़कर वह भिड़ते ही रहते हैं। जिस प्रकार से सांप जब तक मेढक को खा नहीं जाता तब तक मेढक अपना टर कहीं करता रहता है। इस प्रकार से हट छोड़ दीजिए और सीता माता को वापस कर दीजिए सम्मान सहित। श्रवण सुनी सठिता कर बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। जब मूर्ख लोगों का दो काम होते हैं, मूर्ख लोगों को और अभिमानी व्यक्तियों के। वो आपकी बात नहीं समझेंगे, आप उनसे कितना समझाने का प्रयास करोगे वो नहीं समझेंगे। उनको लगता है कि मेरे समान विवेकी, मेरे समान बलवान कोई नहीं है। जब उसने
रावण ने इस बात को सुना तो बहुत ज़ोर से ठहाका मारकर हंसता है और कहता है, सभय स्वभाव नारी करि साँचा, मंगल महु भय मन अति काचा। ये नारियों का स्वभाव होता है, स्त्रियों का स्वभाव होता है कि उन्हें हर काम में शंका होती है, मंगल के समय भी उन्हें शंका रहती है, और क्योंकि उनका मन बहुत कमज़ोर और कच्चा होता है। जो आवई मर कट कट काई, जियहि विसारे निश्चर खाई, कंपहि लोक पिजाकी त्रासा, तासु नारी सभीत बड़ी हासा। अरे मंदोदरी, जिसकी आवाज़ से तीनों लोग कांप जाते हैं, कंपहि लोक पिजाकी त्रासा, जिसके डर से पूरा त्रिलोक कांपता है, उसकी नारी, उसकी पत्नी, उसकी स्त्री, उसकी भार्या इतना परेशान हो रही है, इतना डरपोक है। अरे उनको तो, उनकी सेना जैसे आएगी ना वानरों की, तो वानरों की सेना को तो निशाचर ऐसे ही कच्चा खा जाएंगे। तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? इस प्रकार से अस कही बिहस ताई उरलाई, चले उस सभा ममता अधिकाई। ऐसा कर उसे हंस करके गले से लगा लेता है और ममता बढ़ा करके चला जाता है सभा में। जब सभा में वहाँ गया, मंदोदरी के हृदय में बहुत चिंता व्याप्त हुई। मंदोदरी कहती है कि बस अब तो विधाता मेरे पति पर विपरीत हो गया है। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयं कंत पर विधि विपरीता। हृदय में चिंता हो गई कि अब तो मेरे पति पर विधाता विपरीत हो गया है, प्रतिकूल हो गया है। रावण सभा में गया, जाकर बैठता है, अपने सभासदों से सलाह लेता है, मंत्रणा करता है। जिस समय मंत्रणा कर रहा होता है उसी समय ऐसी खबर मिलती है, बैठ्यूं सभा खबरी असी पाई, सिंधु पारी सेना सब आई। ऐसी खबर मिली कि अरे सागर के पार तो सारी सेना आ गई है। कैसे आ गई? मुझसे सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हंसे मस्ती करी रहाऊँ। सचिवों से पूछा कि अपना अपना मत सुनाओ, क्या कहना है। सभी सचिवों ने कहा चुप रहो, इसको तो जो अच्छे लगे ना वही बोलो, ये सिर्फ अपनी तारीफ सुनता है, तो जो इसको अच्छा लग रहा है ना वही बोल दो। मरने वाली चींटियों के पंख निकल आते हैं। जब अपने पद का अभिमान हो जाता है ना और किसी को कुछ नहीं समझते हैं तो रावण जैसी गति होती है। जिनके अंदर अहंकार हो जाता है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, समर्थ है। सचिव हैं, मंत्री हैं, क्या उन्हें ज्ञान नहीं है कि क्या होगा? लेकिन वह सुनता ही नहीं है किसी की। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, सचिव वैद्य गुर तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, हो ही बेगही नास। सचिव, वैद्य, गुरु, अगर ये तीनों अपने राजा के, अपने स्वामी के डर से उसके को प्रिय लगने वाली बात कहने लगे, राजधर्म को छोड़ दें, नीति न्याय को छोड़ दें और सिर्फ जो राजा को अच्छा लगे वैसा ही बोलने लगे, तो समझ लो ऐसे राज्य का नाश ही हो जाता है। राज धर्म तन तीन कर होई से बेघीना, तो ऐसे राज्य का नाश हो जाता है, ऐसे तन शरीर का नाश हो जाता है, धर्म ऐसे धर्म का नाश हो जाता है। इन तीनों का नाश बहुत ही शीघ्र हो जाता है। और ऐसा ही हुआ। रावण की नगरी में लोग जो उसको अच्छा लगता था वही बोलने लगे। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, सोई रावण ने कहूँ बनी सहाई, स्तुति करही सुनाई सुनाई। वही रावण को सहायक बन गई है और रावण की स्तुति कर करके करते हैं, अरे महाराज आप तो बहुत ही बलवान हैं, आप बहुत बलशाली हैं, आप बहुत नीतिवान हैं, गुणज्ञ हैं, गुणसागर हैं। जब इस तरह की प्रशंसा कर रहे थे मंत्री, तभी विभीषण आ गए।
और विभीषण ने आकर के रावण को समझाने का प्रयास किया है। विभीषण जी ने कहा, अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तिन नावा। आकर के भाई के चरणों में सिर झुकाया है और कहा है, प्रभु जो आपके लिए हितकारी है मैं वही आपको बात बता रहा हूँ। पुन सिर नाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाए अनुशासन। जो कृपाल पूछे मुई बाता, मति अनुरूप कहो हित ताता। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमत सुभगत सुबनाना। सो पर नार लीलार गोसाई, तजहु चौथ के चंद किनाई। भवन 14 भुवन एक पतित होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जोऊ, अलप लोभ भल कहई न कोऊ। अर्थात आपके डर से ये लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कहा गया है कि सो पर नार लीलार गोसाई, तजऊ चौथ के चंद किनाई। दूसरे की स्त्री का उस प्रकार से त्याग कर देना चाहिए जिस प्रकार से कुल चौथ के चंद्रमा का त्याग कर दिया जाता है। उसको देखने से भी कलंक लग जाता है, उसको देखने मात्र से कलंक लग जाता है, और आप उसको अपनी स्त्री बनाना चाह रहे हैं। ऐसे सीता को छोड़ दो, क्योंकि बहुत से कम लोग हैं जो किसी दूसरे का भला चाहते हैं। जो मनुष्य गुणों का समुद्र चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो तो भी कोई भला नहीं कहता है। विभीषण जी कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंत। सब परिहर रघुबीरहि, भजहु भजहि जय संत। हे भाई, ऐसा कहा गया है कि काम वासना, अधिक क्रोध करना, अहंकार करना, लोभ करना, ये चारों जो हैं ये नरक के रास्ते हैं। हमें इन रास्तों पर नहीं करना है। आप अज्ञानतावश, अहंकारवश इसी मार्ग पर चल पड़े हैं। ऐसे मार्ग को छोड़ दें, क्योंकि ऐसे मार्ग हमें नरक का द्वार दिखाते हैं। और आप भी सब परिहर रघुबीरहि, सब परिहर, सबको छोड़ दो। रघुबीरहि भजो भजई जय संत, उसका स्मरण करो, उसका भजन करो, उसके चरणों में अपनी अनुरक्ति लगाओ। जिसको संत लोग भज रहे हैं, जिसको नर नाग किन्नर देवता सभी जिसका स्मरण कर रहे हैं, उसका स्मरण करो। क्योंकि तात नाथ राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। हे नाथ, राम कोई वो नहीं है, राजा के लड़के नहीं हैं। नर भूपाला किसी राजा के लड़के नहीं हैं। भुवनेश्वर कालहु कर काला, समस्त लोकों के स्वामी हैं और काल के भी काल हैं। जाके डर अति काल डराही, जो सुर असुर चराचर खाही। तासो बयर कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। तो वह काल के भी काल हैं, उन्हें एक साधारण राजा का बालक मत समझे। ब्रह्म अनामय अजय भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। ब्रह्म है, अजन्मा, अनामय माने अजन्मा है, जन्म और मृत्यु से परे हैं। अज भगवंता, अजय हैं, अज मतलब अजय हैं, और भगवान हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, जो अजित हैं, जिन्हें कोई जीत नहीं सकता, जो अनंत हैं, जिनका कोई आदि और अंत नहीं है। वह स्वयं श्री हरि विष्णु हैं।
बुधिजुधेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तन धारी। प्रभु ने तो सिर्फ गायों के द्विज, हम जैसे ब्राह्मणों के धेनु और देवताओं की रक्षा के लिए मनुष्य का तन धारण किया है, मनुष्य का शरीर धारण किया है। जन रंजन भंजन खल ब्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। हे भाई सुनो, वे सेवकों को आनंद देने के लिए दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और धर्म की रक्षा करने वाले हैं, इसीलिए उनका अवतार हुआ है। ताई बैर तजनाय माथा, प्रणतारित भंजन रघुनाथा। तो उनका इसलिए उनसे बैर छोड़ दो, प्रभु श्री रामचंद्र जी से बैर छोड़ दो और उनको अपने हृदय में बसा लो, उनको हृदय में धारण कर उनकी शरण में चले जाओ, क्योंकि वो शरणागत वत्सल भगवान है, शरणागत वत्सल भगवान है, शरण में आए की रक्षा करने वाले हैं। देवनाथ प्रभु कहूँ वे देही, भजऊँ राम हितु बिनु हेतु सनेही। श्री रामचंद्र जी को सादर मिलो और माँ जानकी को उन्हें सम्मान सहित वापस लौटा दो। जानकी जी दे दीजिए, बिना ही कारण स्नेह करने वाले, भजहु राम बिनु हेत सनेही, बिना किसी लोभ के सबसे प्यार करने वाले श्री रामचंद्र जी का भजन करें। और विभीषण जी कहते हैं, शरण गए प्रभुताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अग जग लागा, जा सुनाम त्रय त्राप न सावन, सोई प्रकट समझ जिए रावण। हे रावण समझो, जगत में द्रोह करने पर पाप लगता है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी उद्धार कर देते हैं। जिन लोगों ने संपूर्ण जगत से द्रोह किया हो, ऐसे व्यक्तियों को भी प्रभु ऐसे व्यक्तियों का भी उद्धार कर देते हैं। इसलिए हे रावण, मेरी बात को समझो और उनसे जाकर मिल लो। बार बार पद लागऊं, विनय करूं दस शीस, परिहर मान मोह मद भजऊं कौशलाधीश। हे रावण, मैं बार बार विनय कर रहा हूँ, बार बार आपसे याचना क्षमा प्रार्थना कर रहा हूँ कि सब परिहर मान मोह मद भजऊं कौशलाधीश। कौशल के राजा श्री रामचंद्र जी का भजन करो, अपने सारे परिहर मान मोह मद को त्याग करके आप उनका स्मरण करें। उसी समय मुनि पुलिस निज शिष्य सन, कही पठई ये बात, तुरंत तो मैं प्रभु सन कही, पाई सुअवसर तात। हे प्रभु, हे मेरे भाई, मुनि पुलिस ने यह संदेशा बटवाया है कि हरि का अवतार हो गया है, राक्षस वंश का नाश होने वाला है, इसलिए विभीषण को सलाहकार बनाकर भेजो। विभीषण समझाए और रावण मान जाए तो ये पूरी निश्चल जाति का संहार होने से बच जाएगा। और मैंने अच्छा अवसर जान करके, अच्छा अवसर मान करके मैंने आपके समक्ष ये बात कही है। मित्रों, रावण कोई अज्ञानी नहीं है, प्रकांड विद्वान है, ज्ञाता है। वह जानता है कि उसका छोटा भाई विभीषण श्री हरि के चरणों का अनुगामी है, बहुत प्यार करता है उनसे। इसलिए मैं रावण की लंका में विभीषण को नहीं रखूंगा। इस हरि भक्त का अकारण ही नाश हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। और वह विभीषण की किसी बात को नहीं मानता है
माल्यवंत उनका नाना है, वह भी समझाता है कि हाँ विभीषण बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, तुम विभीषण की बात मान लो। लेकिन रावण विभीषण की बात नहीं मानता है। माल्यवंत को भी रावण ने डांट दिया है। रिपु उत्कर्ष कहत सट दो, दूर न करो यहाँ है को। सचिवों से अपने कहता है, इन दोनों को दूर कर दो मेरे नेत्रों से, यहाँ पर है कोई, इन दोनों को दूर कर दो, क्योंकि ये दोनों ही मेरे शत्रु के हित की बात कह रहे हैं, मुझे मेरा बल घटा रहे हैं, मेरा उत्साह हनन कर रहे हैं उत्साहवर्धन के स्थान पर। तब भी विभीषण रावण को बार बार समझाता है, कहता है, सुमत कुमत सबके उर्प्रहई, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत निधाना। हे प्रभु, सुमत और कुमत सबके हृदय में वास करती है। ऐसा कहा गया है कि जहाँ सुमति होती है, लोग मिलजुल कर एक मत होकर काम करते हैं, वहाँ अनेकों प्रकार की संपत्तियाँ रिद्धि सिद्धियाँ आकर के निवास करती हैं। वहीं दूसरी ओर जहाँ पर कुमति होती है, लोग एक दूसरे का विरोध करते हैं, दुराचरण करते हैं, वहाँ पर विभिन्न प्रकार की आपदाएं आती रहती हैं, मुसीबत आती रहते हैं, व्याधियाँ आती रहती हैं। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानव रिपुरीता। आपके मन में कुमति का निवास हो गया है, आप हित को भी अहित बना रहे हैं, आप मित्र को शत्रु समझ रहे हैं। ये सारा अनैतिकता के कारण होता है, ये सारा अनैतिकता प्रवेश हो जाने के कारण होता है। काल रात निश्चर कुलकेरी, तेहि सीता पर प्रीत घनेरी। मैं आपको और भी बताता हूँ कि सीता जो है वह निश्चर कुल के लिए काल रात्रि के समान बनकर आई है। सीता ही वह साधन है जिसके माध्यम से आप प्राण रक्षा कर सकते हैं अथवा अपने प्राणों को दे सकते हैं। विभीषण रावण के चरणों को पकड़कर बैठ जाता है और कहता है, तात चरण गही मांगऊं, राखऊं मोरे दुलार, सीता देहु राम कहूँ, अहित न हो ही तुम्हार। हे प्रभु, मैं आपके चरणों को पकड़ करके भाई का बहुत सम्मान करता था। रावण का विभीषण बहुत सम्मान करता था। कहते हैं, विभीषण कहता है, हे भाई, आप मुझे बहुत प्यार करते हो, ये मुझे पता है, बहुत दुलार करते हो मुझे, तो मेरा दुलार रख लो। आपके चरणों को पकड़ करके मैं एक बात कहता हूँ कि सीता को लौटा दो। सीता को लौटा देने में आपका कोई भी अहित नहीं है, बल्कि पूरी राक्षस जाति का हित है। लेकिन रावण, जैसा कि मैंने बताया, विद्वान है, वह जानता है, वह नहीं बिठाना चाहता है विभीषण को यहाँ पर। इसलिए विभीषण को ना चाहते हुए भी हटाने के लिए वह विभीषण को चरण प्रहार कर देता है और कहता है, सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। सुनत सदा जियत सदा सठी मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूड तो ही भावा। तूने हमेशा जीते जी रिपु का, मेरे शत्रुओं का ही पक्ष लिया है, अब तेरी मृत्यु निकट आ गई है। कैस न खलियस को जग माही, भुजबल जाहि जिता मैं नाही। बता दे, अरे मूर्ख, बता दे कि ऐसा कौन सा है संसार में व्यक्ति, ऐसा कौन सा मानव है, कौन सा दानव है
जिसको मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीता नहीं है। तीनों लोक में मेरी विजय का डंका बज रहा है और तू मुझे हतोत्साहित कर रहा है। ममपुर बसे तप सिन पर प्रीति, सट मिल जाहित नहीं करी नीति। हे सट, हे मूर्ख, मेरा पक्ष लेने के स्थान पर तू उन तपस्वियों का पक्ष ले रहा है। जा, उन्हीं के साथ मिल जा करके, और मुझसे इस प्रकार की नीतिपूर्ण बातें मत कर जो मेरे लिए अनीतिवान है। मुझे मत सिखा। अस कही कि इन्हें से चरण प्रहारा, अनुज गहे पदे बारे ही बारा। ऐसा कहकर उसने तेज से चरण प्रहार किया, विभीषण को लात मार कर निकाल दिया है। और विभीषण फिर भी बार बार रावण के पैरों को पकड़ता है, बार बार उसके पैरों में गिर जाता है, क्योंकि बहुत चाहता है रावण। और रावण भी उसे बहुत चाहता है, इसीलिए उसे लंका में नहीं रखना चाहता। दोनों का प्रेम बहुत अगाध प्रेम है, दोनों एक दूसरे का भला चाह रहे हैं। रावण अपने पक्ष पर पूर्ण है और विभीषण अपने पक्ष पर पूर्ण है, दोनों पूर्णता को लिए हैं। उमा संत के इहई बनाई, मंत करत जो करसी भलाई। तुम पितु सारी से भले मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, सज्जन पुरुषों की यही बड़ाई होती है कि जो मंद बुद्धि लोग हैं वह जो कुछ कहें उन्हीं की बात मान लो, क्योंकि उनको उनके किए का फल स्वयं ही भोगना पड़ेगा। कहता है, आप मेरे पिता के समान हैं, तुम पितु सरिस, आप मेरे पिता के समान हैं। मुझे मारकर अच्छा ही किया, मेरा इसमें कुछ भला होगा, इसीलिए आपने मुझे मारा है। लेकिन मैं फिर बार बार कहूँगा, हे मेरे भाई, मैं बार बार कहूँगा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। राम का भजन करने में ही आपका हित है। राम भजे हित नाथ तुम्हारा। सचिव लय संग लय नभ पद गयऊँ, सब ही सुना कहत असभयऊँ। उसी समय सचिवों को लेकर के वो आकाश मार्ग से चला जाता है और सभी से कहता है कि जो जो यहाँ पर रहेगा, जो जो रावण का साथ देगा, वह मारा जाएगा। रावण से भी कहता है, क्योंकि विभीषण को ये ज्ञात नहीं है कि रावण को पता है कि ये सर्वसंहार होने जा रहा है, इसलिए रावण मुझे हटा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि मैं तो राम भक्त हूँ ना, इसलिए। तो विभीषण को ये पता नहीं है, निश्चल भाव है विभीषण में। विभीषण कहता है, राम सत्य संकल्प प्रभु, राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोर। मैं रघुबीर शरण अबे, जाऊं देव जनि खोर। हे रावण, हे भाई, मैं सत्य कहता हूँ कि तुम्हारी सभा काल के बसीभूत हो गई है, और मैं अब इतना अपमानित होने के पश्चात तुम्हारी इस सभा का परित्याग करके जा रहा हूँ। और कहाँ जा रहा हूँ? रघुबीर शरण, प्रभु की शरण में जा रहा हूँ, रघुबीर की शरण में जा रहा हूँ। जाऊँ दीन जन खोर, और जब मैं चला जाऊँ तो फिर मुझे दोष मत देना, मुझे दोष मत लगाना कि भाई को अकेला छोड़कर चला गया, क्योंकि आप ही मुझे लात मार कर निकाल रहे हो, इसलिए मुझे दोष मत देना। लेकिन अब मुझे ये समझ में आ गया है कि आपकी सभा और आप काल के वशीभूत हो गए हैं। इस प्रकार से मित्रों, विभीषण रावण की सभा को छोड़कर, लंका को छोड़कर प्रभु श्री राम जी की ओर प्रस्थान करता है। बोलो राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।
मित्रों, मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। आप सभी का एक छोटा सा लाइक हमारी युवा पीढ़ी को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा और हमारे धर्म का प्रचार होगा। बने रहिएगा मेरे चैनल में अच्छी ज्ञान युक्त बातें सुनने के लिए। बोलो राजा रामचंद्र की जय। जय श्री राम।